शुभ संध्या। आज इतिहास पाठ्यक्रम को स्वागत। विगत अध्ययन रे आमे आलोचना करथिले मामूद ऑफ गजनी एवं मोहम्मद घोरींकर भारत आक्रमण एपरिकी आमे आलोचना करथिले जे मध्ययुगीय प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास रे किभଳି भाबरे मुसलमान माने प्रथमे तांकर मूलदुआ स्थापन करथिले से विषय रे आमे विगत क्लास रे आलोचना करिछंती। आज हम देखिबा अरब माने भारत को आसीबा परे भारतर संस्कृति, भारतर सामाजिक व्यवस्था एवं प्रजुक्ति विद्या रे की प्रकार प्रभाव पड़िथिला से विषय रे आज हम आलोचना करिबा। से दृष्टिकोण रु आमे देखिले ऐतिहासिक उत्सव मु पुणी थरे रिपीट करबा को चाहे। आमे ऐतिहासिक उत्सव बिना ऐतिहासिक उपादान बिना आमे इतिहास र पुनर्गठन बा इतिहास रचना करिबा आम पक्षरे कष्ट साध्य होई थाए। से दृष्टिकोण रु ऐतिहासिक माने गवेषक माने अनेक ऐतिहासिक उपादान रो सहायता नहीं थांती। ए दृष्टिकोण रु भारत रे अरब मानकर सामाजिक सांस्कृतिक ओ प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव विषय रे जानिबा को हेले हमकु मूल ऐतिहासिक उपादान जहा को आमे चचनामा बोली कहि थाउ। चचनामा हेउची एक पर्शियन लिखित ग्रंथ। एहाकु अल्ली तुफी 1226 ख्रीष्टाब्द रे रचना करिसेंती। मुख्यतः चचनामा भारतीय शासन व्यवस्था, सरकार एवं राजनैतिक व्यवस्था उपरे पुंखानुपुंख भाव रे आम मानकु तथ्य प्रदान करिथाय। जिते बेले आमे मोहम्मद बिन कासिम के कथा को आलोचना परिसरभुक्त करिथाउ कारण मोहम्मद बिन कासिम जे कि भारत रे मुसलमान शासन रो प्रतिष्ठा करिथिले। से दृष्टिकोण रो देखिले सबुठु बड़ कथा हैला मोहम्मद बिन कासिम जदिबा भारत रे मुसलमान शासन रो प्रतिष्ठा करिथिले तथापि से भारतीय जाति व्यवस्था जाति प्रथा उपरे कुठाराघात करि नाहंती बा भारतीय जाति प्रथा विषय रे से निजको विलीन करि नाहंती। सबुठु बड़ कथा हैला जे भारतीय समाज रे ब्राह्मण मानकर भूमिका समाज रे सबुठारु उच्चरे थिला एवं ब्राह्मण मानकु मोहम्मद बिन कासिम के समय रे सबुठारु अधिका सुजोग दिया जाउथिला। से माने सबुठारु अधिका सुजोग लाभ करुथिले समाज रे। एपरिकी मोहम्मद बिन कासिम का समय रे भारतर प्रथा परंपरा को से कुठाराघात न करी बरं भारतीय प्रथा परंपरा को उज्जीवित करिबारे से अनेक भूमिका ग्रहण करिछन्ति। एपरिकी मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण मानकु भल लोक भल व्यक्ति विशेष एवं विश्वासी व्यक्ति विशेष मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण मानकु भल लोक समाज रो बा समाज रो सबुठारो यदि विश्वस्त विश्वास योग्य व्यक्ति विशेष ताहाले ब्राह्मण मान बोली मोहम्मद बिन कासिम उक्ति स्थापना करिसेंती। जेते बेले ब्राह्मणवाद को से निज करायत को नेले तापरे से ब्राह्मण मानकु तांकर पूर्व स्थान मानकर से नियोजित कले। अर्थात एथिर प्रमाणित हुए जे मोहम्मद बिन कासिम केबे हेले भारतीय शासन व्यवस्था उपरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था उपरे कुठाराघात करि नाहंती। मूलतः ब्राह्मण मानकु से सम्मान प्रदर्शन करिसेंती एवं ब्राह्मण माने ब्राह्मणवाद रे जेउ सब स्थान रे नियोजित थिले जेउ सब स्थान रे कार्यरत थिले मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणवाद को निज अधीन को नेला परे मध्य ब्राह्मण मानकु कौनसी क्षति से पहुंचाई नथिले। एबे हमें देखिबो जे
आरब जेतेबेले सिंध प्रदेश को अधिकार करे तार अधिकार फल भारतीय समाज रे कि प्रकार सांस्कृतिक प्रभाव पड़िला से दृष्टिकोण आम देखिले सब बड़ कथा है मोहम्मद बिन कासिम के समय रे भारतीय अधिवासी माने मूलतः सिंधु प्रदेश अधिवासी माने को संपूर्ण स्वाधीनता दिया जाइथिला जे से माने निज इच्छा अनुसार से ठाकुर को देवादेवी को पूजा करि परिबे एथिर बड़ कथा हुए बा ये प्रमाण करे मोहम्मद बिन कासिम के समय रे बोध हुए भारतीय हिंदू बा बुद्धिस्ट माने कम कन्वर्ट होइछन्ति धर्मांतरीकरण होइछन्ति बोली प्रमाण मिले काहेकि ना से साधारण लोक को ए अधिकार देथिले जे से माने निज इच्छा मुताबिक से ठाकुर को पूजा करि परिबे देवादेवी को पूजा करि परिबे पुणी मोहम्मद बिन कासिम के समय आमे देखिबा को पाऊ जहा चचनामा हमको सूचना प्रदान करे तथ्य जोगै थाए से आधार रे देखिले आमे देखो जे टिकसर कोनोसी वृद्धि हे नथिला अर्थात सिंधु प्रदेश रो अधिवासी माने दाहिर के समय रे जे टिकस प्रदान करुथिले सही टिकस को मोहम्मद बिन कासिम के समय रे मध्य सिंधु प्रदेश रो अधिवासी भारतीय अधिवासी माने प्रदान करुथिले टिकस रे कोनोसी परिवर्तन नथिला आ सबुठ बड़ कथा थिला जे मोहम्मद बिन कासिम के समय रे साधारण लोक मानकु बेसी गुरुत्व दिया जाउथिला कि भली हमें जानू से मान को अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला बोली आमे चचनामार जानिबा को पाऊ साधारण लोक मानकु से निर्देश दउथिले बा परमिशन दउथिले जे से माने निज इच्छा मुताबिक मंदिर तैयारी करि परिबे निज इच्छा मुताबिक से पर्व पर्वाणी को पालन करि परिबे निज इच्छा मुताबिक कोनोसी सेरेमनीज मध्य से चाहिले ताहा पालन करि परिबे कोनोसी कष्ट नथिल बा कोनोसी समान को ऊपर अंकुश नथिला समान ऊपर कोनोसी निर्देश जाहिर नथिला कारण मोहम्मद बिन कासिम विश्वास करुथिले जे साधारण व्यक्ति हेउचे समाज रो विकास रे समाज को एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करबा पई साधारण लोक मानकर अवदान अति गुरुत्वपूर्ण थिला बोली मोहम्मद बिन कासिम हृदंगम करथिले पुणी हम देखिबा जे मोहम्मद बिन कासिम के समय रे आउ एक सांस्कृतिक प्रभाव हम देखिबा को पाऊ जेपरी से ब्राह्मण मानन को जेति की पजपर नास्ति ब्राह्मण मानन को जेते संभव से तांको सम्मान दउथिले से मानकर जत्न नेउथिले सेमानक प्रति से दयाशील थिले पुणी हम देखू जे अरब एवं इंडिया बा अरब एवं भारत मध्यरे आमे देखू जे गोटे सांस्कृतिक विलय सांस्कृतिक आमे कहि परिबा स्थानांतरीकरण द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल हैबिट्स भारतीय एवं अरबीय मानक मध्यरे संस्कृतिर आदान प्रदान होइतिला साधारणतः संस्कृतिर आदान प्रदान आमे साहित्य क्षेत्र रे देखिबा को पाऊ कहीं कि ना भारतीय शिक्षाविद भारतीय गवेषक भारतीय ब्राह्मण भारतीय बौद्ध स्कॉलर माने गवेषक माने बागदाद जाउथिले संस्कृत स्कॉलर माने बागदाद जाउथिले एवं बागदाद मध्य स्कॉलर्स माने गवेषक माने भारत को आसुथिले यदि हम गोटे उदाहरण नै परिबा अल्बेरुनी एवं फिरदौसी ताले हम देखिले जे भारतीय एवं अरबीय मानक मध्यरे जो सांस्कृतिक संस्कृतिर बा सांस्कृतिक चिंताधारार आदान प्रदान होइथिबार आमे जानिबा को पाऊ ताहा साहित्य क्षेत्र रे मैथमेटिक्स गणित क्षेत्र रे औषध मेडिसिन क्षेत्र रे एवं एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र रे एपरि भाव रे आमे देखू जे मोहम्मद बिन कासिम सिंधु प्रदेश अधिकार आक्रमण परे अनेक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ी थाए आमे देखिले जे 731 ख्रीष्टाब्द
आमे देखिले आरब एवं भारतीय मानक मध्यरे माने बौद्धिक जोगाजोग विस्तार लाभ करिथिला। 771 ख्रीष्टाब्दरे आरब एवं इंडिया मध्यरे बौद्धिक चिंताधारार विकास घटिथिला। साधारणतः आमे देखु जे हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स एवं गणितज्ञ माने से माने बागदाद रे पहुंचथिले ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्तंकर ब्रह्म सिद्धांत को नहीं जहाँ हेउछि एक संस्कृत रे लिखित ग्रंथ एवं ए लिखित ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत आरबिक भाषा रे ताहाको ट्रांसलेट करा जायथिला, अनुवाद करा जायथिला एवं ब्रह्म सिद्धांत को आरबिक भाषा रे अनुवाद कला पोरे तार नाम थिला सिंध हिंद। एपरिकी भारतीय क्रीड़ा कौशल मध्य आरब को स्थानांतरित होइथिबार आमे चचनामार जानिबा पाई थाउ। साधारणतः दुईटी मुख्य खेल जहाँ मुख्य कौशल आमे कहि परिबा बा मुख्य गेम्स कहिबा चौसर आउ चेस बसा खेल एवं चौसर ए दुईटी क्रीड़ा भारतरु आरब को स्थानांतरित होइथिबार आमे जानिबा को पाई थाउ एवं एहा आमे साधारणतः चचनामारु जानि थाउ। एहा व्यतिरेके आमे जति संस्कृतिर अनेक दिग को आलोचना करबा आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स सिंध हेउची सिंधु प्रदेश थिला सुफी धर्म सुफी धर्मर लोकप्रियता पाई सिंधु प्रदेश गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभैथिला। काहेकि ना सुफी धर्मर सर्वप्रथम जे कि सुफी संत तांकर नाम हेउची बायजीत एवं से सिंधु प्रदेश रो आध्यात्मिक गुरु को निजर गुरु भाव में ग्रहण करथिले। से गुरुंकर नाम थिला सिंध एवं सिंधु प्रदेश रो सिंध आध्यात्मिक गुरुंकर तत्वावधान रे प्रत्यक्ष जोगाजोग रे बायजीत आसीथिले। फलस्वरूप से सुफी धर्मर प्रचार प्रसार करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभैथिले। आमे भी देखिबा टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट जेते बेले आरब माने भारतर सिंध प्रदेश उपरे अधिकार कले आक्रमण कले से समय भारतीय समाज उपरे प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव पड़िथिला। टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट प्रभाव पड़िथिला। ए दृष्टिकोण रे आमे देखु जेतला आमे प्रजुक्ति विद्यार इंपैक्ट बा प्रभाव कथा को आमे आलोचना करू साधारणतः आमे दुईटी दिगरे देखिबा को पाई थाउ जे आरब मानकर प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव ए दुईटी दिग हेला अस्त्र शस्त्र व्यवहार आ गोटे हेला युद्ध नीति बा युद्ध कार्यकलाप। कारण आरब माने जेतले भारत को आसिले से माने दुई प्रकार अस्त्र शस्त्र को नहीं भारत को आसिथिले। प्रथम अस्त्र शस्त्र थिला नाफ्ता। आमे कहि थाउ नाफ्ता ये होउची एभली एक अस्त्र जहा द्वारा कि आमे जेते बेले नाफ्ता कथा कहू नाफ्ता हेउची एभली एक अस्त्र जहा को आमे कहू जे ग्रीक फायर ग्रीक अग्नि बोली आमे ताको कहि थाउ। कारण चचनामा को हे चचनामा हमके तथ्य प्रदान करे जे आरब माने सिंध प्रदेश को आक्रमण कला बेले से माने 900 नाफ्ता थ्रोयर्स अर्थात यही अस्त्र को हाथ रे फिंगा जाए निक्षेप करा जाए तांकर निर्दिष्ट लक्ष्य को निर्देश करे। सेथुर हमें जानिले जे नाफ्ता थिला सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण अस्त्र जो अस्त्र की मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रदेश अधिकार करिबारे बहुल भाबरे सहायक होइथिला। सेथुर हम जानिले जे नाफ्ता परी आउ एक अस्त्र हेउची मंजुनिक। ए मंजुनिक हेउची ट्रिबुचेट। यार काम थिला कोनोसी एक बंदर बा बंदर भित्तिक स्थान मानन को टार्गेट करिबा पाई
भेद करिबा पई मंजुकी बा मंजुनिक को व्यवहार करा जाउथिला। आमे चचनामार जानिबा को पाऊ जे जेते सिंध प्रदेश रो दाइपल बंदर को आरब माने अधिकार कले से समय मध्यरे से माने ए मंजुनिक अस्त्र को व्यवहार करथिले। ताहले आमे जानिबा को पाइले जे आरब माने भारत को आक्रमण करिबा पछरे सेमानंकर लक्ष्य जहा थाउ ना काहेकि आमे एहा मध्य जानिले जे भारत उपरे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक एवं प्रजुक्ति विद्या संपर्कित अनेक प्रभाव भारतीय समाज भारतीय जनसमाज रे पड़ी थाए बोली चचनामा आमको अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करता है। एबे हमें देखिबा आउ एक दिग जेपरी आरब मानकर भारतीय समाज उपरे सामाजिक सांस्कृतिक एवं प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव पड़ीथिला ठीक सेही परी टर्क्स माने जो टर्क्स माने कि महमूद अफ गजनी एवं मोहम्मद घोरी एही दुई जन टर्क्स मुस्लिम जेते बेले भारत उपरे आक्रमण करथिले आमे विगत क्लास रे आलोचना करिछन्ती जे मोहम्मद गजनी महमूद अफ गजनी 17 थर भारत को आक्रमण करिछन्ती एवं मोहम्मद घोरी मध्य अनेक बार भारत को आक्रमण करिछन्ती। तांका आक्रमण रे दुईटी दिग को आमे बलिष्ठ दिग को देखिबा को पाइथाउ जाहे होछि द प्रथम तिरोरी एवं द्वितीय तिरोरी युद्ध 1191 रे प्रथम तिरोरी एवं 1192 रे द्वितीय तिरोरी युद्ध होइथिला जेंथिरे प्रथमे मोहम्मद घोरी परास्त होइथिले प्रथम तिरोरी युद्ध रे एवं द्वितीय तिरोरी युद्ध रे हम देखिले पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी का हाथ परास्त होइथिले। ताले हम देखिबा जे भारत रे टर्क्स माने आक्रमण करिबा पोरे भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक एवं प्रजुक्ति विद्यार की प्रभाव पड़ी। प्रथम हम देखिबा सामाजिक प्रभाव। इस सामाजिक प्रभाव रु देखिला हम जानो ऐतिहासिक माने मत दियंती जे टर्क्स मुस्लिम मानकर बा आमे कहूचे अरब टर्क्स कहूचे सेमानक आक्रमण द्वारा भारत रे जो प्रभाव पड़ीथिला ए प्रभाव द्वंद्वात्मक थिला ए प्रभाव जटिल थिला ए प्रभाव विवादीय थिला। काहे कि विवादीय थिला ना आमे जति फॉरेन स्कॉलर्स मानकर विदेशी गवेषक मानकर आमे जति लेखा को आधार करिबा फॉरेनर्स माने कहूथिले जे अरब टर्क्स मानकर भारत आक्रमण साधारणतः तीनोटी दिग उपरे पर्यवेसित थिला। प्रथम दिग हला जे टेम्पल रो ध्वंस टेम्पल डिस्ट्रक्शन मंदिर को ध्वंसावशेष रे परिणत करिबा। द्वितीय थिला डेटी डिस्क्रेशन भारतीय देवादेवी मानक विकृति करिबा भारतीय देवादेवी मानक समुद्र रे निक्षेप करिबा। तृतीय थिला कन्वर्सन धर्मांतर एही परि तीनोटी दिग उपरे साधारणतः अरब टर्क्स मानकर भारत रे सेमानकर आक्रमण रो तीनोटी मुख्य दिग थिला। किंतु अन्य जने गवेषक मोहम्मद हमीद से कहंती जे महमूद अफ गजनी कर जेतेबेले भारत आक्रमण कले 1700 रु 1500 1025 पर्यंत से समय रे तांकर आक्रमण कन्वर्सन नथिला अर्थात महमूद अफ गजनी भारत रे हिंदू मानकु किंबा अन्य धर्मावलंबी व्यक्ति विशेष मानकु से धर्मांतरीकरण करिनाहंती बोली मोहम्मद हमीद जुक्ति उपस्थापना करंती। एथर प्रमाणित हुए गोटे पाखरे वैदेशिक बा विदेशी स्कॉलर माने जहा जुक्ति को उपस्थापना करंती जे उक्ति को उपस्थापना करंती मोहम्मद हमीद बा मोहम्मद हमीद ताहा कुसे खंडन करछंती। किंतु सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा हला एतिके हमें निश्चित जानिबा जे 1200 ख्रीष्टाब्द रे भारत रे हमें देखिबा को पाऊ
जे बौद्ध धर्मर पतन भारत रे बौद्ध धर्मर पतन जे धर्म एकदा भारत रे राष्ट्र धर्म भाव में परिचित होइथिला सेही धर्म 1200 ख्रीष्टाब्द बेलको ताहार पतन घटिला डिक्लाइन होइथिबार आमे जानिबा को पाइथाउ काहेकि ना वरिष्ठ ऐतिहासिक आर.एस. शर्मा कहती जे ख्रीष्टाब्द 1100 एवं 1200 शताब्दी रे साधारणतः जेतेबेले बख्तियार खलजी भारत ऊपर आक्रमण कले से अनेक गुड़िए बौद्ध मोनास्टरीज बौद्ध बुद्धिस्ट केंद्र बुद्धिस्ट सेंटर को से डिस्ट्रॉय करिसेंती ध्वंसावशेष रे परिणत करिसेंती भग्नस्तूप पर परिणत करिसेंती एपरिकी बिहार रे बहु संख्या रे बुद्धिस्ट सन्यासी मानक बख्तियार खिलजी के समय रे तांको हत्या करा जायछि बोली आर.एस. शर्मा युक्ति उपस्थापना करिसेंती आ सबुठ बड़ कथा हिला जेतेबेला हम सामाजिक प्रभाव कथा देखो जेतेबेला हमें मोहम्मद बिन कासिम को कथा देखुथिले अरब इन्वेजन ऑफ सिंध समय रे ब्राह्मण मान को से गुरुत्व देउथिले ब्राह्मण मान से कहउथिले गुड एंड फेथफुल पीपल कहउथिले से माने भलो एवं विश्वासी लोक कहउथिले किंतु आमे जेतेबेले अरब टॉक्स मान कथा को आलोचना परिसरभुक्त कले आमे जानिले जे अरब टॉक्स मानकर भारत आक्रमण फल रे जो सामाजिक प्रभाव पड़िला ए सामाजिक प्रभाव साधारणतः बौद्ध धर्मावलंबी ऊपर पड़िथिला एवं ब्राह्मण मान ऊपर पड़िथिला किभली हमें जानू ना ब्राह्मण मानकर क्षमता ब्राह्मण मानकर स्थान कमी थिला पतन घटिथिला काहेकि ना से मानको अन्य जाति तुलना रे अन्य संप्रदाय तुलना रे अन्य गोष्ठी तुलना रे सेते की गुरुत्व अरब टॉक्स माने देई नथिले आउ एक जुगान्तकारी प्रभाव थिला एकता एकता होचे एक कौशल एकता होचे एक व्यवस्था जो एकता व्यवस्था को अरब टॉक्स माने भारत रे व्यवहार करथिले एवं ए एकता द्वारा अरब टॉक्स माने कोन करथिले ना समग्र एम्पायर साम्राज्य को से अनेक गुड़िए छोट बड़ अंचल रे विभक्त करथिले एवं ए एकता गुड़ी को साधारणतः सैन्य संभ्रांत एवं राजकर्मचारी मान को साधारणतः दिया जाउथिला कोन पे दिया जाउथिला ना सेमानकर देश प्रति जाति प्रति सेवा पाई एपर भाव रे हम देखो अरब टॉक्स मानकर भारत रे अनेक सामाजिक प्रभाव पड़ी थाए एबे हम देखिबा जे इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट जहां को हम कहू छी बौद्धिक प्रभाव हमें बौद्धिक प्रभाव दृष्टि देखिबा जे महमूद ऑफ गजनी के समय रे जेतेबेले से 1001 रो 1025 ए परि 17 थर समय भीतर 17 थर भारत को आक्रमण करिसंती से समय से अल्बेर्नी एवं फिरदौसी ए दुई जन स्कॉलर मध्यरो अल्बेर्नी को से भारत को नेके आस्थिले अल्बेर्नी केम टू इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी एवं जेतेबेले अल्बेर्नी भारत रे अवस्थापित हेले से भारतर संस्कृति भारतर धर्म भारतर समाज उपरे अनेक गुरुत्वपूर्ण पुस्तक रचना कले जहा अरबिक भाषा रे पारसी भाषा रे लिपिबद्ध होइथिला एवं जेतला में अल्बेर्नी के कथा को आलोचना करू अल्बेर्नी थिले जणे ऐतिहासिक से थिले जणे दार्शनिक जणे थिले गणितज्ञ मध्य एवं भारत रे रहणी काल समय रे अल्बेर्नी दुईटी मुख्य ग्रंथ रचना करथिले प्रथम ग्रंथ थिला क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस प्राचीन भारतीय राष्ट्र मानकर क्रमान्वय और द्वितीयटी थिला किताब उल हिंद एक किताब उल हिंद को बा किताब उल हिंद द्वारा अल्बेर्नी को कहा जाए द पैरट ऑफ इंडिया बोली ताको कहा जाए भारतर छुआ बोली कहा जाए काहेकि किताब उल हिंद रे से भारतर विभिन्न सामाजिक व्यवस्था को पुंखानुपुंख भाव रे उपस्थापित करिसेंती
ଭାରତର ଧର୍ମ, ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ, ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ତରୀକରଣ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, the attitude and behavior of the Brahmins, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦରେ ସେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଉ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ମାମୁଦ ଗଜନୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆରବ ଟକ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। এই ବେଦକୁ ନେପାଳରେ କମ୍ପାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭାବ। ଟକ୍ସ ମାନେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଆଜି ବା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର বা ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ବା ଆମେ ପୁଣି କହିଥାଉ ଯେ ହସ୍ତକଳା। এই যে হস্তকলা সম্প্রতি সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিগ ভাবে অভিহিত করা যাইছি। এবং যেতবে টক্স আরব টক্স মানে ভারতକୁ আসলে ସେମାନେ অনেক গুড়িয়ে প্রযত্ন বিদ্যা সম্পর্কিত অনেক নূতন দিগକୁ ସେ আলোকপাত কলে। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୂତାକଟା ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଛୁଞ୍ଚି କାମ, ନିଡଲ ୱାର୍କସ ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍ପିନିଂ ହୁଇଲ ସୂତାକଟା ଯନ୍ତ୍ର। ପୁଣି ଆମେ କହିଲେ ସେରିକଲଚର ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ପୁଣି କହିଲେ କାର୍ପେଟ ୱେଭିଂ, କାର୍ପେଟ ବୁଣା। ପୁଣି ଆମେ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଉଦ୍ଭାବନ, ଆମେ କହିଲେ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ମେଥଡ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, এই ସବୁର ପ୍ରଭାବ ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଭାରତ ସମାଜରେ এই ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ এই ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଟକ୍ସ ମାନେ ଭାରତରେ ସାଲୱାର ଆଉ କମିଜ, ଭାରତରେ ଯୋଉ ସାଲୱାର କମିଜ ଆମେ ଆଜି ପରିଧାନ କରୁଛେ, এই ସାଲୱାର କମିଜର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନେ ହିଁ ଭାରତରେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୋତିଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଗବେଷକ, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟାକେଟ ଏବଂ ଟ୍ରାଉଜର ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ, ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ, ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀ, ମିଲିଟାରୀ ଆର୍ମି, ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବା ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରବ ଟକ୍ସ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହିନ୍ଦୁ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟକ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଥିଲା, এই ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଯେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ, ଯେ ତାର ସେନାନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଜେନେରାଲ। ଏବଂ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଜେନେରାଲକୁ ଆମେ ତିଲକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ।
ताले तिलक थिले आरब मानक द्वारा परिचालित सामरिक बाहिनी से थिले सेनानायक एवं धर्म से थिले जने हिंदू एवं जिते आम तिलक कथा कहू तिलक ब्राह्मण न थिले तिलक संप्रदाय थिले साधारणतः भंडारी संप्रदाय जहाँ आम कहूचे बार्बर बाय कम्युनिटी बार्बर बाय कास्ट बोले आम कही ताले एथुर आम जानिबा को पाऊ जे अरब टक्स मानक समय रे भारतीय समाज रे ये प्रमाण करे जे किभली भाबरे सांस्कृतिक प्रभाव पड़ी छे एपरिकी सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे अरब टक्स माने पर्टिकुलरली मोहम्मद घोरी के समय रे से व्यवसाय वाणिज्य पाई जो मुद्रा प्रचलन करथिले उक्त मुद्रा रे गोटिए पार्श्व शिवंकर वृषभ नंदी मुद्रार गोटिए पार्श्व रहुथिला बेले अन्य एक पार्श्व मोहम्मद घोरींकर ना लिपिबद्ध होउथिला तंकरी प्रमाण करे जे अरब टक्स एवं भारतीय मानक मध्यरे संस्कृतिर एक्सचेंज जहाँ आम कहूचे सांस्कृतिक चिंताधारा सांस्कृतिक कार्यकलाप एवं सांस्कृतिक विश्वास एक गरिष्ठ एवं ज्वलंत उदाहरण कहले अत्युक्ति हेब नाही एवं मोहम्मद घोरींकर नाम साधारणतः देवनागरी स्क्रिप्ट रे लिपिबद्ध होइथिला ताले एथिरा हमें जानिबा को पाइले जे अरब टक्स मानकर मध्य भारतीय समाज उपरे अनेक सांस्कृतिक प्रभाव रहिथिला प्रजुक्ति विद्या संपर्कित प्रभाव रहिथिला एवं बौद्धिक प्रभाव रहिथिला ता संगे संगे हम देखिले सामाजिक प्रभाव मध्य रहिथिला तणकर हम निश्चित भाव रे कहि परिबा जे से अरब मुस्लिम सुहंतु अरब मर्चेंट सुहंतु अरब टक्स सुहंतु सेमानकर भारत आक्रमण द्वारा अनेक भारतीय समाज उपरे विकास मूलक प्रभाव पड़ी थाए से दृष्टिकोण से माने प्रशंसार योग्य बा प्रशंसार पात्र बोली कहीं कहीं ऐतिहासिक माने युक्ति उपस्थापना करती किंतु अन्य पक्षरे जेतेबेले आमे देखिबा को पाऊ जे भारतीय मंदिर उपरे आक्रमण से दृष्टिकोण आमे जदि देखू जे अरब टक्स माने बोथ वे भारतीय we may talk about आमे भारतीय ऐतिहासिक कहंतु बा गवेषक माने सेमानंको प्रशंसा करिबारे किछि ना किछि कुंठाबोध करिथांती ए परि भाबे आमे देखिले जे भारतीय समाज उपरे प्रभाव पुणी आमे देखिबा आउ एक विषय को आलोचना करिबा जहाँ होछि समाज अर्थनीति राजनीति एवं संस्कृति पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारत रे अर्थात पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारत रे भारतर सामाजिक अवस्था अर्थनैतिक अवस्था राजनैतिक अवस्था और सांस्कृतिक अवस्था कौन थिला आमे से विषय रे आलोचना करिबा डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले प्राक मध्ययुगीय भारतीय इतिहास को आलोचना करू आमे देखू 11th सेंचुरी बेलू साधारणतः पूर्व एवं उत्तर पूर्व रे अनेक गुड़िए छोट छोट राज्य क्षमता को आसीथिबार आमे अनेक ऐतिहासिक उत्स उपादान जानिबा को पाई थाउ एही क्षमता मानक मध्यरे बा एही राज्य गुडी को मध्यरे पाल ऑफ बेंगल पाल डायनास्टी पाल राजवंश आम पूर्व आलोचना करिसेंती बेंगल रे पाल राजवंशर शासन एवं एथुर हमें जानिबा को पाऊ जे पाल समय रे तांकर साम्राज्य बिहार बेंगल एवं केतेक अंशरे आसाम पर्यंत मध्य विस्तारित होइथिबार आमे जानिबा को पाइथौ आमे जेते बेले सोसाइटी कथा को आलोचना करूचे समाज कथा को आलोचना करूचे आमे देखू जे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं बृहद धर्म पुराण ए दुईटी पुराण तत्कालीन
भारतीय समाज उपरे अनेक तथ्य उपस्थापना करे। जेतला हम समाज कथा कहू ए समाज रो स्तरीकरण कहि परिबा। समाज रे लोक मानक मध्य व्यवहार एटीट्यूड लोक मानक मैनरिज्म एपरि कि लोक मानक धार्मिक विश्वास लोक मानक प्रथा परंपरा ए सब दिग को ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं बृहत धर्म पुराण अनेक मात्र रे सूचना प्रदान करता है। पुणे में देखू जे समाज अनेक स्तर रे विभक्त होइथिला। आमे जदि टिके चली जवा प्राचीन भारत इतिहास को परवर्ती वैदिक जुग रे आमे देखिले जे भारतीय समाजटा वर्ण आधार रे चारि भाग रे आमे ताको विभक्त कले। ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र। किंतु आमे जिते बेले ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा देखिले बा बृहत धर्म पुराण कथा देखिले एथिरु आमे जानिबाकु पाइले जे तत्कालीन समाज साधारणतः वर्ण भित्तिक बा वर्ण आधार रे विभक्त होइथिबार जणा जाय एवं समाज को दुई भक्ति सामाजिक स्तरीकरण विभक्त करा जाए। प्रथम तो है शूद्र एवं द्वितीय है ब्राह्मण। एबे प्रश्न उठे जे प्राचीन भारत इतिहास रे क्षत्रिय च वैश्य जे दुईट वर्ण थिला आमे पाल शासन समय रे ए दुईटी वर्ण कम परिलक्षित होइथबार आमे देखिबा पाऊ। जेते बेले शूद्रमान के कथा अछि ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं बृहत धर्म पुराण जेते भारतीय समाज और विभिन्न दिग को आलोकपात करि थाए मुख्यतः शूद्र वर्ण उपरे ये बेसी आलोकपात करिथिबार आमे जानिबा को पाइथौ। काहे कि ना शूद्र मान को तीन भाग रे विभक्त करा जाइथिला। ऐतिहासिक उत्स आधार रे आमे जानिबा को पाऊ जे पाल शासन समय रे बा प्राक मध्य युगीय भारत इतिहास रे आमे जानिबा को पाऊ शूद्र माने तीन भाग रे विभक्त यथा उत्तम सेकंड हैला मध्यम एवं तृतीय टी हैला निम्न। जेते बेले आमे उत्तम शूद्र कथा कहू तांको आमे कहू द हाई वन्स एवं जेते बेले उत्तम शूद्र कथा कहू समाज रे से माने सबुठारु सम्मानित बा उच्च पदस्थ रे से माने कालातिपात करूथिले। काहे कि ना एही उत्तम शूद्रंक मध्य रे आमे देखिबा को पाऊ अंबस्ता। अंबस्ता होचंती एक शूद्र कम्युनिटी जो मान का को फिजिशियंस बोले कहि थाउ। समाज रे समान भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। काहे कि ना जेते बेले व्यक्ति विशेष कोनोसी एक रोग द्वारा कोनोसी एक बीमार रे पडुथिले से माने अंबस्ता को द्वारा से माने ट्रीटमेंट हेउथिले चिकित्सित हेउथिले। आउ जणी उत्तम शूद्र संप्रदाय रा आमे तांको कहि थाउ गंधिका। गंधिका होचंती परफॉर्मर। काहे कि ना राजराजुड़ा शासन समय रे आमे देखू जे राजा मानकर कष्ट लाघव करिबा पई किछि परफॉर्मर जाका में डांसर कहि परिबा आमे सिंगर कहि परिबा एवं आमे म्यूजिशियंस कहि परिबा। एभली व्यक्ति विशेष माने साधारणतः गांधीक वर्णरु आसिथंती। पुणे आमे देखिले बणिक जो मान का कहूचे वैश्यज इन द लाटर वैदिक परवर्ती वैदिक जुग रे आमे वैश्य मान का कथा को गुरुत्व देथाओ एवं सेही वैश्य हेउछंती आमे प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास रे पर्टिकुलरली पाल शासन समय समान का आमे बणिक कहिथाओ ट्रेडर्स कहिथाओ। आउ जणी शूद्र हेउछंती से हेले मोडका कन्फेक्शनर आउ जने रे मालाकार जे मान का आमे कहू फ्लोरिस्ट बा गार्लैंड मेकर। एई परि भाव रे शूद्र माने पाल शासन समय रे माने लोकमान के द्वारा शासक मान के द्वारा से माने ट्रीट हेउथिले बा से मान को सम्मान रे एई परि भाव रे स्थानित करा जाउथिला से मान को गुरुत्व दिया जाउथिला। एवं जेतले हमें मध्यम शूद्र कथा आलोचना करिबा
ए मध्यम शूद्र माने साधारणतः स्वर्णकार जे मानक आमे गोल्डस्मिथ कहि थाउ बणिया जाहक आमे साधारणतः कहिबा बणिया से मानकर काम हैला लोकमानकर आवश्यकता मुताबिक सामाजिक चलनी एवं सामाजिक गुरुत्व को आखि आगे रखी महिला एवं पुरुष मानक पई से माने विभिन्न प्रकार स्वर्ण अलंकार मान प्रस्तुत करथिले पुणी आमे देखिले अभीर अभीर होउछन्ती मध्य सूत्र जो माने कि आमे ट्राइबल पीपल कहि थाउ बा आदिवासी संप्रदाय व्यक्ति बोली कहि थाउ देन आमे देखिबा जैलक डियर फ्रेंड्स जैलक होउछन्ती मध्यम सूत्र अंश विशेष तांकर कौलिक वृत्ति थिला ए जैलिक मानको जैलक मानको आमे को साधारणतः फिशरमैन बा धीवर आमे कहि थाउ बा केउट कहि थाउ जो मानकर कौलिक वृत्ति हैला आमे जति संप्रति ओडिसा सोसाइटी रे आमे देखिबा आमे दुई प्रकार केउट देखि थाउ गोटे प्रकार केउट हेउछि जो मान कि माछ धरी निजर परिवार प्रतिपोषण करथांती बा माछ धरिबा हेउछि समान कौलिक वृत्ति एवं आउ एक केउट जो माने कि साधारणतः चूड़ा प्रस्तुत करथांती पुणी आमे देखु रजक रजक कहले हम बुझु तो वासरमैन ये महाभारत पीरियड रामायण महाभारत पीरियड रो आरंभ करी संप्रति समय रे जदिबा आमे संप्रति समय रे विज्ञान क्षेत्र रे प्रयुक्ति विद्या क्षेत्र रे आमे उत्कर्षता लाभ करिछे तथापि मध्य भारतीय भारत हेउचे एक ग्राम बहुल राष्ट्र ए ग्राम बहुल राष्ट्र रे आमे संप्रति समय रे रजक बा वासरमैन को आमे देखिबा को पाई थाउ सेमानकर काम थाए ग्रामरो प्रत्येक व्यक्ति विशेष रो लुगा बा कपड़ा संग्रह करिबा एवं उक्त कपड़ा बा वस्त्र गुडी को जलाश्रय निकट रे ता नदी हे पारे पोखरी हे पारे उक्त नदी कूल मानकरे बा जलाशय मानकरे उक्त कपड़ा बा वस्त्र गुडी को सफा करी पुणी लोक मानकु पाखरे पहुंचेबा एहा काम थिला रजक मानकर ताले आमे देखिले जे शूद्र मानकर काम थिला भारतीय समाज रे गुरुत्वपूर्ण कारण से माने समाज को सेवा जगौथिले एवं निजर सेवा पाई आजी हजार वर्ष परे मध्य आमे ए रजक बाबा सरनान मानकर कर प्रभाव आजी भी आमे भारत समाज रे देखिबा पाइथौ तृतीय रे में देखिबा जे निम्न शूद्र जेउ शूद्र माने समाज रो निम्न स्तर रे बसवास करंती जेउ शूद्र माने समाज रे अन्य दुई श्रेणी रो शूद्र मान को ठारो सबठारो कम सुविधा सुयोग लाभ करिथांती सेमान हेले अंत्यजा अंत्यजा जो मान को आमे कहिले चांडाल एवं आमे जेतले ब्राह्मण मान के कथा आलोचना करिबा आमे देखिले समाज को वर्ण आधार दुई भाग विभक्त करा गेला प्रथम टे हेला आपनकर ब्राह्मण एवं शूद्र एवं शूद्र के विषय आमे पुंखान पुंखा आलोचना कले एबे हम देखिबा ब्राह्मण ब्राह्मण माने साधारणतः वैदिक गोत्रधारी भारतीय समाज रे पाल शासन समय रे आमे देखु जे ब्राह्मण माने वैदिक समय रो शिक्षा एवं वैदिक समय रो गोत्र को से धारण करथिले आमे देखिबा बेंगल रे ख्रीष्टाब्द 56 बेले ब्राह्मण मानकर सबकास्ट मध्यम थिला बा उप ब्राह्मण थिला आमे संप्रति समय यदि ओडिसा प्रसंग रे देखिबा को पाऊ आमे देखु जे जजमानी शासनी हलुआ दानुआ ए परी अनेक ब्राह्मण आमे जहा कहचे सब ब्राह्मण आमे ओडिसा रे देखिबा पाई थाउ किंतु आमे जदि पाल शासन समय रे 12th सेंचुरी बेलको आमे जदि बेंगल कथा को आलोचना भुक्त करिबा बेंगल रे पाखा पाखी 56 प्रकार सब ब्राह्मण थिले बोली आमे साधारणतः देखिबा को पाई थाउ एवं ए ब्राह्मण मान को साधारणतः लैंड ग्रांट दिया जाउथिला द किंग्स वर ग्रांटेड राजा माने ब्राह्मण मान को जमीन देउथिले कोन पय जमीन देउथिले ना समाज प्रति निजर सेवा पाई समाज प्रति निजर शिक्षा अवदान पाई
एवं समाज रे प्रथा परंपरा संस्कृति धार्मिक विश्वास को बजाय रखिबा पाई एपरि भाबरे आमे देखु जे पाल शासन समय समाज एक उच्च कोटीर समाज थिला कहले अत्युक्ति हेबा नाही एबे आमे देखिबा जे पाल शासन समय बेंगल रो अर्थनीति कोन थिला डियर फ्रेंड्स ए बेंगल रो अर्थनीति को बा बिहार बा आसाम रो अर्थनीति को जानिबा पई हेले आमे कृषि पराशर हेउछ एक ऐतिहासिक उत्स ए कृषि पराशर रु आमे तत्कालीन अर्थनैतिक व्यवस्था बा समाज रे लोकमानकर अर्थनीति रो विकास कोन थिला आर्थिक अवस्था कोन थिला से विषय में सूचना पाई था एवं सबुठ बड़ कथा हैला जे पाल शासन समय रे अर्थनीति कहला हमें बुझु कृषि भित्तिक अर्थनीति काहे कि ना हमें जानि छंती इतिहास पृष्ठरु जे ऐतिहासिक पृष्ठरु पाल माने जेउ स्थान रे शासन करुथिले ताहा थिला ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा गंगा नदी रो उपकूल रे अववाहित होइत बसति स्थापन करुथिबा हेतु एठार लोक माने राइस प्रोडक्शन जहा हम कहछे चावल उत्पादन रे सबुठार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले फल स्वरूप डियर फ्रेंड्स हम जानिबा को पाइले जे अर्थनीति रे कृषि रो भूमिका कृषि रो अवदान अति गुरुत्वपूर्ण थिला कृषि व्यतीत के सेमानकर आउ एक अर्थनीति रो दिग थिला डियर फ्रेंड्स ताहा होची अपन मानकर व्यवसाय और वाणिज्य काहे कि ना जेहेतु बेंगल अरबियन सी हुगली नदी इस जगह अवस्थित थिला तमकरी ट्रेड एवं कॉमर्स पाई व्यवसाय वाणिज्य पाई ए जगह अति प्रस्परस थिला एपरि कि बी आमे देखिबा को पाऊ जे ईस्ट इंडिया कंपनी समय मध्य कोलकाता थिला से मानकर राजधानी सो डियर फ्रेंड्स आमे या देखिबा जे आसाम रे मध्य आसाम रे आसाम मध्य अर्थनीति एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभौथिला एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करुथिबार स्मारक में देखिबा को पाऊ जहा कि आसाम तिब्बत एवं चाइना सहित वाणिज्यिक पथ देई से संश्लिष्ट थिला एवं जेते बेले भारत पर्टिकुलरली आसाम एवं चाइना मध्य रे संपर्क विस्तार हेउथिला तार नमूना आमे आजी हमर जो राज्य अभिलेखागार एवं केंद्र अभिलेखागार रे लिपिबद्ध थिबा ऐतिहासिक उपादान रो आमे जानिबा को पाइथि एबे देखिबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग जोटा कि सबुठ बड़ दिग हैला संस्कृति सो डियर फ्रेंड्स आमे पाल शासन समय रे देखिबा को पाइले जे भारत रे संस्कृति रो द्रुत अभिवृद्धि घटिथिला द्रुत विकास घटिथिला ए संस्कृति भीतर हमें देखिबा जे प्रथम दिग हला आर्ट वर्क हमर कार्य भित्तिक कला एवं जो आर्ट वर्क को हमें देखु साधारणतः आर्ट वर्क गुडी को कला भित्तिक कार्यकलाप साधारणतः हमें हिंदू एवं बुद्धिस्ट मानकर कला कारुकार्य रे हम पाई था यह संगे संगे हमें देखु जे पेंटिंग साधारणतः म्यूरल पेंटिंग बेसी प्रचार लाभ करथिला एवं देखो लर्निंग एवं लिटरेचर ज्ञान एवं साहित्य ए दृष्टिकोण रो पाल साम्राज्य आज भी भारतीय मानक मानस पटरे उनकी मारंती एक उज्जवलतम नक्षत्र हिसाब रे किपरि हमें जानिबा ना जते बेले हमें लर्निंग एवं लिटरेचर कथा को आलोचना करूछे हमें इस समय देखो जे नालंदा विश्वविद्यालय पाल शासन समय प्रतिष्ठा लाभ करिथिला एवं एथिरे हजार हजार विदेशी सैन्य माने जोग देउथिले तांकर कारण थिला कोन पई से हजार हजार भाबरे जोग देउथिले कारण हमें समते जानि छंती जे से माने क समय रे हमें तले थिले थाउजेंड्स ऑफ मंक हजार हजार मंक फॉरेन मंक आछछंती भारत को पर्टिकुलरली नालंदा रे शिक्षा अध्ययन करिवा पई कहा विषय रे ना भाषा भित्तिक शिक्षा अध्ययन करिवा पई पृथ्वी रो कोन अनुकोण रो स्कॉलर्स माने बा गवेषक माने छुटी स्थान
आउ देखो ग्रामर मोनास्टिक रूल्स ए सब से माने पढ़ी थांती नालंदा विश्वविद्यालय रे। ताले नालंदा विश्वविद्यालय आसुथिबा वैदेशिक शासक माने भारत रे रही से माने भाषा ग्रामर एवं किभली भाबरे बुद्धिस्ट माने जेतो गोटे मोनास्टिक ऑर्डर मोनास्टिक रूल रेगुलेशन को प्रतिपालन करिवे सेही दृष्टिकोणरू आमे देखु जे थाउजेंड्स ऑफ फॉरेनर्स कम टू इंडिया एंड मोर पर्टिकुलरली टू द सिंध रीजन्स। पुणे आमे देखु जे इन नालंदा यूनिवर्सिटी जेतरा आमे नालंदा विश्वविद्यालय कथा देखु मोनास्टरीज वे आर एक्जिस्टेड। नालंदा विश्वविद्यालय रे आमे देखिबा को पाऊ जे चाइना रो मोनास्टरीज गुडिक एक्जिस्ट करुथिला कार्यरत थिला कार्यक्षम थिला। से दृष्टिकोण जेते बेले आमे आलोचना करू आमे जानिबा को पाइथाउ साधारणतः जे चाइनीज मंक्स माने मध्य आसीथिले नालंदा को अध्ययन करिबा पई। आमे जानि सन्ते जे 639 ख्रीष्टाब्द रे ह्वेनसांग जे कि जने चाइना रो परिव्राजक से हर्षवर्धन के समय आछन्ते भारत को नालंदा तक्षशिला अध्ययन करिसन्ती एवं से समय रे आमे देखिबा जेतल पाला माने शासन करुथिले भारत रे संस्कृत भाषा रो प्रचार प्रसार खूब जोर रे होइथिला एवं संस्कृत को साधारणतः राज दरबार रे बा राज दरबार भाषा भाव रे अभिहित करा जाय। तो ऐतिहासिक माने कोनती जे संस्कृत भाषा हेउची भारत रो देव भाषा एपर कि भारत रो राजभाषा राजकीय भाषा एवं यह व्यतिरके आमे जिमुत बाहनकर दया भाग मते जानिथौ। जे जिमुत बाहनकर दया भाग आईन विषय रे अनेक तथ्य हमकु जोगै थाए। पुणी सेही परी आमे आउ किछि संस्कृतिर विकास रो अनेक फर्द को आमे आलोचना करू। जिमुत बाहन जेपरी दया भाग रचना करछन्ती ए दया भाग रे अनेक गुटे ट्रिटीज अछि अनेक गुटे दर्शन लिपिबद्ध रहिछि। ठीक सेही परी आमे देखू मेडिसिन तंकरी रोग विनिश्चय वाज रिटन बाय द माधव। तंगरा आमे देखू जे रोग विनिश्चय माधवों के द्वारा रचित जहा कि प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास रे जहा का आमे कहू कि औषध र दिग प्रचुर भाव रे कार्यरत थिला बोली आमे जानिबा को पाइथा। आ गोटे कथा हला जेतले आमे संस्कृति कथा आलोचना करूचे आसाम रो भाषा हला आसामी एवं आसामी भाषा रे अनेक गुडिए पुस्तक रचना करा जायछि अनेक गुडिए गीत रचना करा जायछि। ए गीत गुडी को मध्य रे सबठारो गुरुत्वपूर्ण गीत हला बिहू गीत। आज भी उत्तर पूर्व भारत रे आसाम रो बिहू नाच आसाम रो बिहू संगीत भारतीय जनमानस रे प्रतिभात हुए एक क्वांतारा परी एवं डाक बनिता कलेक्शन ऑफ द वाइज सेइंग जहा हमें कहछे भलो भलो कथा। आज हम जेमती चाणक्य को बाणी देखुचे भारतीय राष्ट्र भारतीय समाज भारतीय दर्शन भारतीय जाति भारतीय धर्म विषय रे चाणक्यंकर लेखा जभली भाबरे अति पुंखानुपुंख तथ्य हमें पाइथाउ कि सेही परि भाबरे हमें डाक बनितारो जहा हम द कलेक्शन ऑफ द वाइज सेइंग भलो कथा वहाय होइथिबा रा हमें जानिबा को पाऊ। परहाप्स हमें ए वर्ष ओडिसा हिस्ट्री कांग्रेस हमरो बालेश्वर रे होछि एवं जेउथि रे कि हमें एही ग्रंथ को हमें सेथरे प्रकाश करिवु जोटा कि हम कहछे डाक बनिता कलेक्शन ऑफ द वाइज सेइंग। भलो गुण गुडिक भलो लेखा गुडिक भलो चिंताधारा गुडिक भलो साहित्य भलो दर्शन भलो वैज्ञानिक चिंताधारा ए सब गुडिक आसामीज लिटरेचर रे प्रकाशित प्रचारित होइथिबार हमें जानिबा को पाइथौ। एबे देखिबा जे पॉलिटी जेते बेले हमें पाल राजवंश कथा वो आलोचना करू मध्ययुग प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास रे निश्चित भाव रे हमें खलिंगपुर कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन जे खलिंगपुर कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन
जहाँकि धर्मपाल समय रे रचित होइथिबार जଣା जाए एवं धर्मपाल शासन समय हम देखिबा 775 रु 810 ख्रीष्टाब्द। এই 775 810 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଖଲିମପୁର କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପାଳ ରାଜବଂଶୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ତାହା ହେଉଛି ଦ ବାଦଲ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। এই ବାଦଲ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ନାରାୟଣ ପାଳ जे कि 861 रु 917 पर्यंत प्राय दीर्घ दिन धरी शासन करिसेंती। तांकर समय रे आमे बादल पिलार इनस्क्रिप्शन गच्छित होइथिबा लिपिबद्ध होइथिबा आमे जानिबाकु पाइथौ। ठीक सेही परि आउ एक ऐतिहासिक उच्च उपादान हेउछि कामौली कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन। जे कामौली कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन को कुमारपाल 1126 रु 1128 ख्रीष्टाब्द मध्य रचना करिसेंती। ताहले डियर फ्रेंड्स हम जानिले जे पाल शासन समय रे प्राक मध्ययुग भारत इतिहास रे राजनीतिक अवस्था कौन थिला, राजा मनकर भूमिका कौन थिला, राजा कर्मचारी मानकर भूमिका कौन थिला एवं प्रजा माने केबळी भाबे कालातिपात करूथिले, समय अतिबाहित करूथिले, आमे ए सब दिग गुडिक आमे शिलालेखरु जानिबाकु पाइथाउ। एवं जेतेबेले आमे शिलालेख कथा को आलोचना करू डियर फ्रेंड्स एथु आमे जानिबाकु पाउ जे पाल राजवंशीय राजा माने पाल राजवंशर राजा माने अनेक गुड़िए राजकीय उपाधि को से धारण करथिले। एबे प्रश्न उठे जे जेतेबेले आमे राजकीय उपाधि कथा को आलोचना करूछंती आमे देखिले जे महाराजाधिराज जेतेबेले आमे महाराजाधिराज कथा कहूचे आमे बुझी थाउ जे राजा मानक मध्य रे राजा राजा श्रेष्ठ महाराजाधिराज एभଳି उपाधि को पाल राजा माने हासिल करथंती। पुणी सेमानक परम भटार को मध्य कहा जाए, परम महेश्वर मध्य कहा जाए। ये प्रमाण करे जे पाल राजवंशर राजा माने विभिन्न धर्मावलंबी थिले एवं जणे जणे शासक जणे जणे राजा मध्य विभिन्न धर्म को ग्रहण करिथाए। जहा कि संप्रति समय परवर्ती वैदिक जुगरे आमे देखिबा को पाऊ जे भारत रे देवादेवी की संख्या अधिक पाखापाखि 33 कोटी देवादेवी अछंती। ये प्रमाण करे जे भारतीय राजा माने से पूर्व देश राजा हुंतु, पश्चिम देश राजा हुंतु, दक्षिण देश राजा हुंतु, राजा मानकर लक्ष्य थिला जे से मानकर नाम को प्रचार प्रसार करिबा एवं नामर प्रचार प्रसार साधारणतः अनेक राजकीय उपाधि द्वारा ताहा संभव हेउथिला। एबे हम देखिबा जे जदिबा राजा माने एभଳି उपाधि को हासिल करुथिले तथापि एक गुरुत्वपूर्ण दिग हिला जे पाल राजा माने ऑटोक्रेट नथिले, पाल राजा माने निरंकुश नथिले, पाल राजा माने कोनोसे शासन करिवा पूर्वरु से माने मंत्री और सचिव मानकर सहायता नैथिले। एबे हम देखिबा आउ एक दिग जहा कि हम कहिबा राजनैतिक एवं सांस्कृतिक वृद्धि दक्षिण पूर्व एशिया रे। दक्षिण पूर्व एशिया रे किभଳି भाबरे भारतर राजनैतिक भारतर सांस्कृतिक प्रचार प्रसार होइथिला से विषय को एबे आमे आलोचना करिबा। सो डियर फ्रेंड्स आमे जेतेबेले राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास रो प्रचार प्रसार कथा को आलोचना करू आमे देखिबा जे राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास अति उच्च कोटि रे थिला। प्राक मध्ययुग भारत इतिहास रे भारतीय मानकर राजनैतिक चिंताधारा, राजनैतिक कार्यकलाप एवं सांस्कृतिक संपर्क दक्षिण पूर्व एशिया सहित अति उच्च कोटि रे थिला, अति बलिष्ठ थिला। यार कारण थिला व्यवसाय एवं वाणिज्य। भारतीय वैनिक माने से माने जाभा, सुमात्रा, बोर्नियो, मालदीव्स एपरी विभिन्न साउथ ईस्ट एशिया बा दक्षिण पूर्व एशिया को यात्रा करुथिले। से दृष्टिकोण डियर फ्रेंड्स हम मन भीतर प्रश्न उनकी माने जे कलिंगर साधव माने एवं दक्षिण भारतर बणिक माने दक्षिण पूर्व एशिया को समानकर वाणिज्य व्यवसाय एक्सटेंड करथिले, प्रचार प्रसार करथिले। ए दृष्टिकोण आमे देखिबा अनेक गुड़िए उपादान
आमे जेते बेले राजनैतिक और सांस्कृतिक संपर्क भारतर दक्षिण पूर्व एशिया सहित आम आलोचना करूँ से दृष्टिकोण अनेक उत्स आमको सहायता प्रदान करें। ऐतिहासिक उत्स मान आम देखू कौटिल्य अर्थशास्त्र, पुराण, रामायण एवं तेलाग बाटो इनस्क्रिप्शन एवं कालाडी इनस्क्रिप्शन ए सब शिलालेख रु आम जानिबा को पाऊ जे ए शिप कैप्टेन जने नाविक जने कैप्टेन बा जहाजर नाविक विषय सूचना प्रदान करिथाए। एपरिकी भारतीय मेरीटाइम ट्रेड रिलेशन किभली भाबरे भारतीय सैन्य माने साउथ ईस्ट एशिया सहित समुद्र रे निजर जलपथ बा जल यात्रा करिथिले। तत् संगे संगे कालाड इनस्क्रिप्शन आमे जानिबा को पाऊ जहा हेउछि जापान मानकर एक शिलालेख 10वीं शताब्दी रे लिपिबद्ध होइथिला। एथिरा आमे द्राविड, कलिंग, सिंहल एभली वैदेशिक व्यवसाय मानकर दक्षिण पूर्व एशिया रे तांकर अवदान विषय आमे आलोकपात करिथौ। धन्यवाद।